एक तो उनकी एडवाइज़र थी, उनकी वाइफ़, उनके बारे में हमने बात कर ली, मज़ीद बात नहीं इसलिए नहीं करेंगे, मैं खुद नहीं चाहता कि ख़वातीन के बारे में हम जी। इस तरह यहाँ बैठ के बात करें। दूसरे जो शख्स थे, जो अब ज़ेर अताब हैं, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम अब चार्जशीट में है कि उन्होंने सियासी उसमें प्रोसेस में, सियासी सिस्टम में मुदाखलत की, ड्यूटी में रहते हुए भी, ड्यूटी के बाद भी, जनरल फैज़ की मैं बात कर रहा हूँ। उनका किरदार आपको पहले समझ में नहीं आया क्योंकि आप देखें वो एक डीजी आईएसआई थे और वो सहाफ़ी आप सहाफ़ी हैं और आप ये सारा कुछ देख रहे थे, आपको ये पता जो था। बुशरा बीबी को खान साहब इतना अल्लाह लोकनी समझते थे ना, उसमें भी जनरल फैज़ साहब का बड़ा किरदार था। और ये बात कोई मेरा ख़्याल है इससे पहले भी रिकॉर्ड पे ला चुका है किसी इंटरव्यू में। मौक्कल क्या है, उनके मौक्कल वो थे, अब तो हर सहाफ़ी उनके ये कहता मौक्कल है। ये थे, यानी वो खान साहब को बता देते थे कि जी अब ये, वो बुशरा बीबी को बता देते थे कि हमारे पास ऐसी इत्तलात है, वो बुशरा बीबी को बता देते थे कि ये होने वाला है आगे चल के। जी, डी ज़ाहिर है वो डीजीआईएसआई जी, थे, ऐसे ही उन्हें है। सारा पता था। जी, ऐसे ही और है। बुशरा बीबी खान साहब को बता देती थी कि ये होने वाला है, और खान साहब कहते थे ये तो बड़ी अल्लाह लोकनी है, इसको तो सारा पता है। और मैंने एक दफ़ा बड़े तरीके से खान साहब को एक वाक़या सुनाया था। मैंने कहा जी कुछ अल्लाह लोकनियाँ या अल्लाह लोकनी इस तरह के होते हैं कि जिसको हम कहते हैं। तो मैंने कहा वो एक खातून, जो एक लड़की जो है वो घर से भाग गई अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ। तो उसके वालिद साहब अपने दोस्त से कहते हैं, उस लड़की के वालिद अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरी कुड़ी घरों भजते गई है, पर है बड़ी अल्लाह लोकनी, उन्हें परसों ही दसता सी 2 दिन बाद अब्बा घर च जी नहीं होएगा। तो ये बात सुन के उन्होंने क्या इसका रिएक्शन दिया? नहीं, क्या ऐसी बातें जो है वो अगर समझें भी तो वो ये समझने वाले के लिए वो इशारा है। वो ज़ाहिर नहीं करते कि मैं समझ गया हूँ। अच्छा, जो हमारे ये डीजी आईएसआई साबिक थे, जनरल फैज़ साहब, जो अभी मिलिट्री ट्रायल में भी है, उनका ट्रायल हो रहा है। ये किस तरह की शख्सियत थी ये इस सारे शख्स अगर प्रोसेस इमरान में? खान के साथ ना जुड़ा होता, इमरान खान बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर लेते। आपने इतनी बड़ी बात कह जी, दी। बिल्कुल, मैं पूरे वसूख से आपको कह रहा हूँ, अगर जनरल फैज़ हमीद इमरान खान का डीजीआईएसआई ना होता, इमरान खान बड़े बावकार तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर लेते। और ये जो जिनको अब लोग कहते हैं कि जी इनको बाजवा साहब को नहीं पता था ये सारी बातें? ये कैसे हो सकता है कि बाजवा साहब को अगर पता नहीं था तो वो फिर क्या ठिंगने के आर्मी चीफ थे, उन्हें पता ही होगी। तो फिर लेकिन उनको साथ में क्यों नहीं रखा जा रहा इस सारी वो प्रोसेस में? ज़ाहिर है इमरान खान को बहुत ज़्यादा उसने अपने शीशे में उतार लिया हुआ था। एक हुँ। एतमाद की ऐसी फ़िज़ा बना ली हुई थी जिसमें इमरान खान के लिए आर्मी चीफ आईएसआई के डीजी थे उस वक्त के। यानी वो उस वक्त के जो डीजी आईएसआई थे फैज़ हमीद, उनको वो आर्मी चीफ समझते थे, और आर्मी चीफ को वो डीजी आईएसआई का समझ रुतबा भी नहीं देते थे। यानी कि वो एक कशमकश अंदर ही थी अंदर, जिसके ये भेंट चढ़ गए। ये जिसका ये शिकार हुए। ओहो! ये तो बड़ा मैंने देखिए, मैंने ज़ुहैब साहब, मैंने खान साहब से ये कहा था, गुज़ारिश की थी। मैंने कहा खान साहब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप जो लोग आपको इक़्तिदार में लेके आए हैं, ये एक हकीकत है। उन लोगों के साथ अपने मामलात को बेहतर बना के आप अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर अच्छा, लें। आपने खुद ही कह दिया कि इक़्तिदार में वो लेके आए थे। अब ये पहले भी कई दफ़ा उन्होंने कहा, और खान साहब को पता है इस बात का। ये मैंने कोई नई बात थोड़ी की थी। खान साहब को पता है। एक मैं आपको बड़ा मज़े का वाक़या सुनाता हूँ, ये मुझे अभी अगर याद रहा तो बड़ा ही मज़े का हाँ वाक़या। जी। पहले कभी नहीं मैंने सुनाया। मैंने कहा एक रास्ता तो आपके पास ये है कि इनके साथ अपने मामलात को थोड़ा दुरुस्त करके, हुँ। बंद गली से ज़रा बाहर करके, तो अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर लें। और दूसरा रास्ता ये है कि इनके साथ मामलात आप बंद गली में ले जाएँ, और उसके बाद ये लोग जो हैं दोबारा राग़िब हो जाएँ, दोबारा ये उनकी तरफ चले जाएँ जिनको आप पौने 4 साल चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू कहते रहे, और वो कहलवाते रहे आपसे। हाँ। और ये मजबूर हो जाएँ कि दोबारा उन चोर डाकुओं को इक़्तिदार में ले आएँ। मैंने कहा खान साहब खुदा का वास्ता है, इन चोरों और डाकुओं से आप हमें बचाएँ। कम से कम 1.25 साल तो बचा लें यार। आप 1.25 साल अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर लें। ये जो लोग हैं, ये इन चोरों डाकुओं से तो कम चोर डाकू हैं।
ये तो उनसे कहीं बेहतर है, तो इनके साथ कुछ मामला तय करके आप अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर लें और आपके जो नामुकम्मल प्रोजेक्ट हैं उनको आप मुकम्मल कर लें, ताकि अगली बार जब आप इलेक्शन में जाएं तो आप ज़रा, आपकी हैसियत जो है, सियासी हैसियत, वो थोड़ी बेहतर हो। लेकिन खान साहब के दिमाग पर फैज़ हमीद सवार था और फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहता था। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है यानी हमारी, कि असली हीरो जो उनसे थे इस फिल्म के, उनके बकौल, तो वो तो फैज साहब थे। ऐसे ही थे जी। इमरान साहब तो बस हीरो नहीं थे, सहूलतकार थे। हीरो नहीं थे, अकॉर्डिंग टू देम, वो विलन थे, अकॉर्डिंग टू देम, वो तो उनके हीरो थे ना अपनी जी। फिल्म में, यानी कि लेकिन फैज साहब अपनी फिल्म में असल में तो वो विलन थे। असल में विलन थे, लेकिन अपनी फिल्म में वो अपने लिए हीरो वो थे, वो ऐसे अपना रास्ता ठीक कर रहे थे, ऐसे थे। और इमरान साहब सिर्फ सहूलतकार थे। जैसी हमारी जो हमारे ये जो आर्मी चीफ टाइप लोग बनते हैं, जैसी इनका एक मिजाज बन जाता है उस ओहदे पे आने के बाद, आप ज़िया-उल हक को देख लें, आप जना मुशर्रफ को देख लें, पीछे मिसालें हमारे सामने हैं। मैंने खान साहब को कहा था कि आप उसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, और मैंने जो उस वक्त खान साहब के मुखालिफ थे, मैंने उन्हें कहा था कि ये अगर खान साहब इसको आर्मी चीफ बना दें, अपने पसंदीदा तरीन आदमी को, जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना भी दें, तो खान साहब को 3 या 4 महीने बाद इसी ने इक़्तिदार से उतार देना है। ये बात आपने कह दी जी थी, बिल्कुल। तो उन्होंने मानी? मैंने कहा मानी कहाँ, फिर अगर मानी होती तो ये नतीजा निकलता। सवार कुछ और था उनके दिमाग पे। अच्छा चलें, इससे आगे चलते हैं। इस सारे के अंदर सहाफ़ी इन्वॉल्व हो गए थे कुछ, जो सहाफ़ी बड़ी तरक्की भी कर गए, और वो मुझे याद है, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही वहाँ कुछ लोग थे जो उनके डिजिटल मीडिया विंग में थे, उन्होंने कहा कि शफ़क़त महमूद साहब ने कहा है ये कि यूट्यूबर्स ढूंढो। उस वक्त अभी ये नया नया शुरू हुआ था, ढूंढो, और उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि सिर्फ खान की हक में 3-4 वीडियो बना, तुझे हम स्पॉन्सर भी देंगे और तेरी वीडियो को हम आगे उस प्रमोट भी करेंगे। मैंने वो नहीं किया क्योंकि मैं और तरह का बंदा था, पागल था ज़हनी तौर पे, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों करना। तो वो दूसरे लोग उसमें शामिल हो गए। उन सहाफ़ियों का बारे में आप क्या कहेंगे कि वो किस जगह तरफ से आ रहे थे और अब वो कहाँ खड़े हैं? जैसे इमरान रियाज साहब थे, सदीक जान साहब थे। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा, मेरी बरादरी है, अपने पेट से कपड़ा उठाऊंगा तो खुद ही नंगा हूँगा। लेकिन मुझे एक बार खान साहब ने बुलाया, फ़ारूक हबीब ने मुझे कहा कि खान साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं चला गया, खान साहब ने मुझे बुलाया और मुझे कहता है कि यार ये जो है, खान साहब कहते हैं कि ये लोग हैं, तो और हम कैसे जो है वो कुछ सहाफ़ियों को कंट्रोल करें और हम किस तरह से अपने मामलात जो हैं वो जर्नलिज्म में, तो तुम तो पढ़ाते भी हो, कोई ऐसी टेक्निक्स बताओ हमें, टिप्स दो हमें कि हमारे जो मीडिया के मामलात हैं, मीडिया हमारे बहुत अगेंस्ट हो रहा है, तो हम इसको बेहतर करें। तो मैंने इन्हें 3-4 नाम बताए। मैंने कहा जी कि ये इस वक्त बहुत हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं, तो आप इनके साथ मिलें जी, मुलाकात जी करें। ठीक है। तो मुझे कहते हैं तुम किसी दिन इनको ले आओ। मैंने कहा बिल्कुल मैंने ये नहीं करना, उनको ये तासुर ही नहीं मिलना चाहिए कि इस मुलाकात का एहतमाम मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक उनको ये तासुर मिलना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बीच में नहीं आऊँगा खान साहब, ये मैं आपको बिल्कुल सही, एक जो दोस्त है वो मशवरा, अदरवाइज़ मैं तो अपने नंबर बना लूँ ना। मैं उन्होंने कहा जी आपको जो है वो मैं लेके चलता हूँ प्राइम मिनिस्टर के पास, तो हो सकता है वो मेरी बात को भी रद्द कर दें। लेकिन जब आप खुद उनसे रब्ता करेंगे, और वो आपके पुराने मेहरबान हैं और उस वक्त के मेहरबान हैं जब आप इक़्तिदार में नहीं थे, तो फिर क्या हुआ? तो हमने कहा था कि इन लोगों को आप मोहब्बत से लोगों के दिल जीते, और कई मिसालें मैंने दी। जरदारी की मिसाल मैंने दी कि मैं जब नवाए वक्त में था, खान साहब, मैं इतना उसके ख़िलाफ़ लिखता था, वो फ़ोन करता था मुझे और एक ही बात करता था कि आप जो कर रहे हैं आप वो काम करते रहें। ज़ाहिर है जरदारी साहब ने कहा, ज़ाहिर है जब आप मेरे काम में मदाखलत नहीं करते कि मुझे सदारत कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपके काम में बेटा कैसे मुदाखलत कर सकता हूँ कि आपको सहाफ़त ऐसे करनी चाहिए, सहाफ़त ऐसे नहीं करनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश तो बस इतनी सी है कि हम आपको अपना दोस्त बनाने में कामयाब हो जाए। वाह! ये उन्होंने 2-3 बार फ़ोन पे मुझे ये कहा
कि हमने आपको अपना दोस्त बनाना है। वाह। और उसके बाद मैं जब भी कॉलम लिखने बैठता था और उसकी किसी नाकस तरीन पॉलिसी पे भी मैं जब लिखता था तो अल्फाज में मेरे सख्ती पता नहीं कौन सी कुव्वत गायब कर देती थी और मेरे अल्फाज बड़े नरम हो जाया करते थे। कि बातचीत की वजह से ये होती है मोहब्बत। जी ऐसे ही है।